हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ ग्रैंड गौरव। आपका स्वागत करता हूं मैं गौरव। आज के हम अपने लेक्चर सीरीज में लेकर आए हैं अगला जो टॉपिक है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं और पुरुषार्थ क्या है, और एंशिएंट पीरियड में पुरुषार्थ को किस प्रकार से देखा जाता था और किस प्रकार से पुरुषार्थ को जीवन के उद्देश्य के रूप में जाना जाता था, इसको आज हम लोग समझने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर हम ध्यान से देखें तो पुरुषार्थ क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये हिंदुइज्म में बहुत ट्रेंड में रहा है। वैदिक परंपरा के समय से लेकर के हम लोग अभी तक जो हिंदू संस्कृति से जीने वाले लोग हैं और जो भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी संस्कृति के हों, उन सभी लोगों ने पुरुषार्थ के आधार पर अपने जीवन को चलाने का काम किया। तो पुरुषार्थ को अगर हम देखें तो कहते हैं कि ये शब्द अपने आप को डिफाइन करता है पुरुषार्थ। पुरुष अर्थ, पुरुष होने का जो अर्थ है, ठीक है, उसे ही हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। तो सही मायने में पुरुष होने का जो अर्थ है वो किस लिए है, या अगर हमें पुरुष के रूप में, अगर हमें मानव के रूप में जो जीवन प्राप्त हुआ है उस जीवन को हमें किस प्रकार से लेकर चलना है। सो वी कैन से दैट पुरुषार्थ इज नथिंग बट फोर गोल्स विच हैज टू बी फॉलोड इन लाइफ। तो चार प्रकार के उद्देश्यों की बात हम कर रहे हैं जो हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए लेकर चलनी चाहिए। तो अगर हम वैदिक फिलॉसफी में देखें या इंडियन ट्रेडिशन के अंदर हम देखें तो हमें चार प्रकार के पुरुषार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। तो पुरुषार्थों की संख्या चार है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ वास्तव में व्यक्ति के जीवन के चार उद्देश्य हैं, और पूरे जीवन में व्यक्ति को इन चारों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना चाहिए। तो चलिए अगला जो पॉइंट है वहां चलते हैं और देखते हैं। अगर पुरुषार्थ को देखें तो पुरुषार्थ के बारे में सीधे सीधे कहते हैं एम ऑफ लाइफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, जो एक पुरुष का हो, यानी मानव के रूप में हमारे जीवन का अर्थ क्या है, इसे हमें देखना पड़ेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पुरुषार्थ को हम इस रूप में भी देखते हैं कि हम एक मानव के रूप में अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो मानव क्या चाहता है, मानव के जीवन से मानव को क्या चाहिए, तो वो चार चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ आपको इम्पोर्टेंटली देखनी है कि जब हम पुरुषार्थों की बात कर रहे हैं तो ये बात तो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ चार होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब हम चार पुरुषार्थों की बात कर रहे हैं तो चार पुरुषार्थ मुख्य रूप से नहीं है। तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीन पुरुषार्थों के बारे में तो हमारे वेद बताते हैं, लेकिन ये जो चौथा पुरुषार्थ है जिसे हम मोक्ष कह रहे हैं, इसके विषय में ज्यादातर जानकारी, ज्यादातर चीजें हमें उपनिषदों में प्राप्त होती हैं। तो जीवन के दर्शन के रूप में अगर देखें तो धर्म, अर्थ, काम, ये तो जीवन के लिए उपयोगी है ही है, लेकिन इंडियन वे ऑफ लाइफ में, भारतीय जीवन में और भारत के अंदर हम मोक्ष को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा कंपैरिजन करें तो हमें ये दिखता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है अर्थ और काम पर आधारित है। पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर अर्थ और काम पर, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जो कॉन्सेप्ट है, खाओ पियो और मौज करो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट पर हम वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को जीते हुए देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में चूंकि पुरुषार्थ एक स्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो हमारे यहाँ धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, और अल्टीमेटली हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को लेके चलना है। तो वैदिक टेक्स्ट में हमें धर्म, अर्थ और काम के विषय में तो उद्देश्य प्राप्त होते हैं, लेकिन मोक्ष का जो उद्देश्य है, जो चौथा उद्देश्य है, ये उपनिषदों में आया, ये बाद में जुड़ा है, और इस प्रकार से हम चार पुरुषार्थों की बात करते हैं। तो एक एक करके देखें एक एक पुरुषार्थ को। धर्म किसे कहते हैं? जब हम बात करते हैं धर्म क्या है या धर्म किसे कहते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है। कहा जाता है कि जो भी धारण करने योग्य है उसे धारण करना ही धर्म है। तो धारण करने योग्य
जो चीजें हैं उन्हें धारण करना ही धर्म है। तो कौन सी चीजें धारण करने योग्य हैं? तो आप यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट विच स्टेट्स द एक्सप्लेनेशन, धर्म मीन्स बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द राइट। जो जो शुभ है, जो सत्य है, जो सही है, उसके आधार पर अपने व्यवहार को चलाना, इसे ही हम धर्म कह रहे हैं। तो धर्म को अगर हम देखें तो धर्म में क्या चीजें आती हैं? धर्म में ड्यूटीज आती हैं, राइट्स आती हैं, लॉज हैं, कंडक्ट्स हैं, वर्च्यूज हैं और वे ऑफ लिविंग। और ये वे ऑफ लिविंग सब राइट है। तो सही मायने में अपने जीवन में उद्देश्यों को लेकर चलना, ड्यूटीज राइट्स को लेकर चलना, नियमों का पालन करना, उचित आचरण करना, वैल्यूज और वर्च्यूज को लेकर चलना और सही तरीके से जीवन करना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये धर्म कहलाता है। तो अगर हम धर्म की बात करें तो ये जो अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, इट इंक्लूड्स द रिलीजियस ड्यूटीज। not only the personal duties are included, but also religious duties, moral rights are also included. तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। तो एक व्यक्ति के स्तर पर हर व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो सोशल ऑर्डर में राइट कंडक्ट हो, लोग वर्चुअस हों, इन चीज़ों को धर्म ही सुनिश्चित करता है। And the person who is on the track of dharma must be conscious enough for his or her actions, words and thoughts, अपने कार्य व्यवहार और विचार के प्रति, अपने शब्दों के प्रति वो सजग रहता है, वो सचेत रहता है। ऐसा व्यक्ति जो धर्म पर आधारित आचरण करता है और धर्म पर चलता है। अगर हम देखें तो धर्म पर चलने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि व्यक्ति अपने डिवाइन एग्जिस्टेंस को समझ सके, इसके लिए भी उसे धर्म के अनुरूप आचरण करना चाहिए। तो धर्म जो है एक वे और एक प्रैक्टिस है, एक सिस्टम है, एक राइट लिविंग का कॉन्सेप्ट है, एक वैल्यू को लेकर चलने का कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम अपने जीवन को चला सकें। सेकंड, अर्थ। अर्थ शब्द से ये बात पता चल रही है, अर्थ का अर्थ है धन, वस्तु। ठीक, तो अगर ध्यान से देखें तो जो पहला पॉइंट है आपका वो कह रहा है अर्थ मीन्स वे ऑफ लाइफ, एक्टिविटीज एंड रिसोर्स। तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्स। ठीक है, हम संसाधनों की बात कर रहे हैं, हम धन संपत्ति, रुपए, पैसे, हम उन सारे संसाधनों की बात कर रहे हैं जिन संसाधनों के माध्यम से हम अपने जीवन को और सरल और सुगम बना पाएं। हम उन सभी क्रियाओं की बात कर रहे हैं जिन क्रियाओं को करने से हमारे जीवन को हम और उत्कृष्ट बना पाएं। तो क्रियाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जीवन में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें जिन संसाधनों की आवश्यकता है, जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उन्हें ही हम अर्थ के रूप में देख रहे हैं। तो अर्थ को सीधे सीधे लोग धन से जोड़ते हैं, लेकिन केवल धन की बात हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जीवन जीने के लिए जिन एक्टिविटीज़, जिन रिसोर्सेज, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वो सभी अर्थ में आती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करना चाहिए, व्यक्ति को अपने व्यवहार को धर्म के अनुरूप बनाना चाहिए। और जो धन का अर्जन है, धन भी धर्म के आधार पर अर्जित करना चाहिए। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति ने धन को या अगर किसी व्यक्ति ने अर्थ को गलत तरीके से अर्जित करने का काम किया, या फिर धर्म को छोड़ करके अधार्मिक, अनैतिक व्यवहार के आधार पर उसने संसाधनों को इकट्ठा करने का काम किया, तो वो व्यक्ति अपने पथ से, अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गया। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में, भारतीय ज्ञान परंपरा में अर्थ को हम किस रूप में देखते हैं। वही अर्थ, वही संसाधन, वही वस्तुएं सही मायने में ठीक हैं जीवन के लिए उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं, जो धर्म के आधार पर प्राप्त की गई हों। तो धर्म के आधार पर प्राप्त किया गया अर्थ ही वास्तव में अर्थ है।
द प्रॉपर परस्यूट ऑफ अर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बात भी हम देख रहे हैं। अगर हम देखें कि हम अर्थ के रूप में क्या देखते हैं, तो अर्थ के रूप में हम संसाधनों, सुविधाओं, वस्तुओं की आवश्यकता को देखते हैं जिनसे हमारा पूरा जीवन चलेगा। तो अगर हम ये देखें कि हम समाज के लिए काम करेंगे तो वहाँ पर भी हमें अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। विश्वास के आधार पर हम पूरा संसाधन, वस्तु, सारी चीज़ें हम जुटा पाएंगे। तो अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला उद्देश्य व्यक्ति का धर्म के अनुरूप जीवन जीना। दूसरा उद्देश्य धर्म के आधार पर अर्थ को अर्जित करना। तीसरा उद्देश्य जो है, जिसे हम काम कह रहे हैं, काम बेसिकली सिग्निफाई करता है डिजायर्स को। तो जितनी भी तरह की डिजायर्स हो सकती हैं, जितनी भी तरह की इच्छा हो सकती है, वो सभी प्रकार की इच्छाओं को, सभी विशेष को, सभी पैशंस और इमोशंस को और सेंसुअल प्लेजर्स को हम काम की श्रेणी में रखते हैं। तो जितना भी जीवन में जो अर्थ है, जितना भी जीवन में जो वस्तु या संसाधन है, उस वस्तु या संसाधन से मिलने वाला जो सुख है, उस वस्तु या संसाधन का प्रयोग करने से जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, इसे ही हम काम की श्रेणी में रख रहे हैं। तो काम वो सभी इच्छाएं हैं जिन इच्छाओं को हम संसाधनों या वस्तुओं के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो काम के विषय में भी ये बात कही जाती है कि जिस प्रकार से धर्म के आधार पर अर्थ अर्जित करना चाहिए, उसी प्रकार से व्यक्ति को धर्म के अनुसार ही काम की पूर्ति करनी चाहिए। अपने डिजायर्स को भी धर्म के अनुरूप पूरा करना है, अपने विशेष, पैशंस, इमोशंस और सेंसुअल प्लेजर्स को भी धर्म के अनुरूप पूरा करना है। जो उपयुक्त है, जो उचित है, जो सही है, उसके आधार पर करना है। तो ये बात ध्यान रखें, काम शब्द का बहुत हद तक लोग अर्थ लगाते हैं सेक्सुअल कैनोटेशन के रूप में या सेक्सुअल प्लेजर के रूप में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी हम काम शब्द की बात करते हैं, काम अपने आप में एक बहुत वृहत शब्द है, जिसकी अपनी बहुत बड़ी शब्दावली है, जिसमें विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, विभिन्न प्रकार के विशेष, पैशंस, इमोशंस, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर देखें तो ये जॉयफुल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। तो मानव के एग्जिस्टेंस में जो सबसे आनंदमयी जो क्षेत्र है, उसे हम काम की श्रेणी में रखते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि व्यक्ति को काम की पूर्ति किस प्रकार करनी है। काम की पूर्ति धर्म के आधार पर करनी है। धर्म के आधार पर जो अर्थ प्राप्त किया है, उस अर्थ के आधार पर हमें अपने काम की पूर्ति करनी है। अगला जो पार्ट है, जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम मोक्ष कह रहे हैं। तो मोक्ष को हम लिबरेशन या रिलीज कहते हैं। और बहुत सारे हिंदू जो विद्वान हैं या हिंदू जो मत हैं, उसमें मोक्ष को इस संसार से चले जाने या बर्थ और डेथ की साइकिल से छूट जाने की स्थितियां भी बताई गई हैं। ऐसे अगर देखें तो मोक्ष जो है, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन फ्रॉम लाइफ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आता है मोक्ष के अंदर। मोक्ष अपने आप में बहुत वृहद और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात करें तो इंडिया में ही मोक्ष के कॉन्सेप्ट को हम देख पाते हैं। विदेशों में या दूसरी कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिखता, क्योंकि वो जीवन जब तक है तभी तक वो सेंसुअल प्लेजर्स के लेवल पे जीने की बात सोचते हैं। जीवन के पश्चात वो जन्म मृत्यु के का जो बंधन है, उससे मुक्त हो करके अपने आप को ब्रह्म में लीन करने की जो स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचाने के विषय में नहीं सोचते। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से भारत जो है वो ज़्यादा प्रगति शील रहा है, और बहुत पहले से, एंशिएंट पीरियड से ही हम लोग उपनिषदों में ये दर्शन को हम लोग देखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि कोई भी पर्सन जो कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेता है वननेस के साथ, यानी उस परमात्मा के साथ अगर अपने आप को किसी ने एकाकार कर लिया और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया, तो वो जो स्थिति है, वो स्थिति ही मोक्ष कहलाती है। हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है, हर प्रकार के इच्छाओं से मुक्त होना है, राग द्वेष से परे होना है, और इन सभी चीज़ों से दूर हट करके अपने आप को एक स्थिर भाव में स्थापित करना है। और वो स्थिर भाव ही मोक्ष कहला रहा है।
सो एक एक जो पॉइंट इसमें आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट पॉइंट जो है, एक्सेस टू आवर फुल ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने मोक्ष की तरफ कदम बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे वो मोक्ष की तरफ बढ़ता जाएगा, वो ह्यूमन बीइंग अपने क्रिएटिविटी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग का जो पोटेंशियल है उसको भी वो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लोर करता जाएगा। सो ये कुछ इस तरह की बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आप साधना के मार्ग पर जैसे जैसे अपने आप को विभिन्न प्रकार के सांसारिक चीज़ों से दूर करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लिबरेशन फ्रॉम लाइफ, जीवन से मुक्त होने की जो स्थिति है उसमें पहुंचेंगे। और जब आप जीवन से मुक्त होने की स्थिति में पहुंचेंगे तो राग द्वेष से आप परे रहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। तो जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ भारत में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, वो बहुत बड़ा है। और अगर पूरा दर्शन देखें तो पूरा दर्शन हमें इसी ओर ले जाने की बात करता है। तो इसी के साथ हम अपना पुरुषार्थ वाला जो लेक्चर सीरीज है ये ख़त्म करते हैं। आप हमारे क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर अटेम्प्ट करें। हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस के सेट जो कि एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। हमारे वीडियो को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट लेवल पे नॉलेज मिल सके। किसी भी डाउट के केस में, किसी भी प्रॉब्लम के केस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे पेज को, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।